अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यम्मी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। आज मैं अपने वीवर्स के लिए हाई प्रोटीन फाइबर से भरपूर बॉइल्ड चिकन वेज सैलड की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज की ये रेसिपी मेरे वीवर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। आज की रेसिपी वेट लॉस के हवाले से है। जिन लोगों को गाल ब्लैडर का मसला है, पित्ते में पथरियां हैं, तो उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। होपफुली आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को 1 माह के लिए फॉलो कर लें तो उसके लिए बेहतरीन रिजल्ट जो है ना आपको मिलेंगे। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलें चिकन वेज बॉइल्ड सैलेड की ये रेसिपी तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लेना है और उसको मैंने एक मीडियम आंच पे रखना है और उसमें डाल देना है 1.5 चम्मच ऑलिव ऑयल का। इससे ज्यादा आपने ऑयल जो है ना वो यूज नहीं करना। तो इसको हम कढ़ाई में थोड़ा सा फैला लेंगे। ऑयल के गर्म होने पर मैंने इसमें 1 चम्मच सफेद तिल शामिल कर देने हैं। 15 सेकंड इसको हल्का सा फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। और इसके साथ ही मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया था कटा हुआ, तो वो भी हमने इसमें डाल के इसको फ्राई कर लेना है। याद रखना है कि ना तो हमने इसको डार्क ब्राउन करना है ना हमने इसको लाइट ब्राउन करना है, जस्ट हल्का सा सोते करना है। 15 सेकंड इसके लिए इनफ है। तो जस्ट 15 सेकंड्स के लिए आपने प्याज को जो है ना वो हल्का सा सोते कर लेना है, हल्का सा फ्राई कर लेना है। जब प्याज जो है फ्राई हो जाए तो इसमें मैंने 1 पाव जो है वो बोनलेस चिकन लिया था जो ऑलरेडी मैंने बॉयल कर लिया था। तो ये हम इस वक्त इसमें शामिल करेंगे और इसको भी 10 से 15 सेकंड के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे। और आंच जो है ना आपकी मीडियम ही रहनी चाहिए, हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं करना। और इसके साथ ही मैंने बंद गोभी ली है, कैबिज ली है जो मैंने ऑलरेडी चॉप्ड करके रखी हुई थी। तो इसको हम जस्ट 10 सेकंड्स के लिए इसको रोस्ट करेंगे। और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देनी है कटी हुई बॉइल्ड की हुई कैरेट्स, गाजरें, जो कि ऑलरेडी मैंने जो है ना वो काट के रखी हुई थी। ये कैरेट्स जो है ना मैंने चिकन जिसमें बॉयल किया था उसी पानी में मैंने इनको बॉयल किया है और जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए जस्ट इसको मैंने बॉयल किया है, ज्यादा बॉयल नहीं किया। कि हल्का सा जस्ट ये सोती हुई हैं, हल्का सा नरम हुई हैं, इससे ज्यादा नहीं। देखें इनकी फ्रेशनेस बिल्कुल ताजा है। और इसके साथ ही मैंने रेडिश ली थी हाफ, उसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था और काटने के बाद उसी चिकन वाले पानी में मैंने इसे बॉयल कर लिया था। चिकन का जो सूप था, जो पानी था, उसमें मैंने इसको बॉयल किया। तो जस्ट इसे 2 मिनट के लिए मैंने बॉयल किया था। इसके साथ ही मैंने रेड बीन्स लिए हैं, लोबिया लिया है जो कि ऑलरेडी मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, ये हमने यहाँ पे शामिल करना है। ये ऑलरेडी बॉइल्ड किया हुआ है। तो जस्ट आपने 10 सेकंड के लिए इसको मीडियम आंच पे फ्राई करना है। और इसके साथ ही मैंने चिकपीस ले लिए हैं, यानी कि सफेद चने, ये भी बॉइल्ड किए हुए हैं, फुल कुक्ड हैं। तो जस्ट इसको भी हम इनमें शामिल करेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि इन तमाम चीज़ों का टेम्परेचर जो है ना इक्वली हो सके। तो चलें ये भी मिक्स हो गया। अब हम यहाँ पे शामिल करने जा रहे हैं कुकम्बर, खीरा। ये छिलकों समेत मैंने जो है ना बहुत सॉफ्ट और फ्रेश था, ये मैंने काट के ये शामिल कर दिया है। और 2 अदद मैंने कुकम्बर लिए थे, 2 अदद मैंने खीरे लिए थे। तो इसमें हमने काट के ये शामिल कर लिया। इसको भी हम 6 से 7 सेकंड के लिए जस्ट इसको मिक्स करेंगे और बस इससे ज्यादा नहीं। इसके साथ ही मैंने 2 अदद ग्रीन चिलीज ली थी, वो मैंने काट ली, तो ये हमने यहाँ पे शामिल कर देनी है। और इसके साथ ही मैंने 2 अदद टमाटर लिए थे, जिसके मैंने सीड्स जो है ना वो निकाल लिए थे। इनको छोटे छोटे पीसेस में काटा, तो इनको खूब अच्छे तरीके से मिक्स किया। जस्ट इनको मिक्स करना है, बाकी इनको टाइम नहीं देना। बाकी जिन जिन सब्जियों को टाइम देना था या बॉयल करना था वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो ये हमने शामिल कर दी। इसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच जो है ना वो पिंक सोल्ट का मैं शामिल कर रही हूँ। 1 चम्मच जो है वो ब्लैक पेपर का जाएगा। और ये टेबल स्पून नहीं है, ये टी स्पून मैं यूज कर रही हूँ। इसके साथ ही 1 टीस्पून जो है वो यहाँ पे भुना हुआ जीरा है, क्रश किया हुआ, वो मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया है।
और इससे ज़्यादा आपने इसमें कोई किसी किस्म के मसाले जो हैं वो यूज़ नहीं करने और ना ही कोई सॉस वगैरह यूज़ करने हैं। अगर आप वैसे ही टेस्टी बनाना चाह रहे हैं, वैसे ही आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप किसी किस्म के आप हर तरह के सॉसेज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं। चिली सॉस यूज़ कर सकते हैं, टोमेटो केचअप यूज़ कर सकते हैं, सोया सॉस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं ये एक वेट लॉस के हवाले से रेसिपी तैयार कर रही हूँ, पित्ते के मरीजों के लिए जो है ना ये रेसिपी तैयार हो रही है, तो इसलिए इसमें किसी किस्म के सॉस जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 अदद लीमू लिए थे और उनका मैंने जूस निकाल लिया था, वो मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं, जस्ट 2 अदद लीमू। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसमें बादाम, काजू और अखरोट हैं। इनको ऑलरेडी मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा हुआ था, तो इनका मैंने छिलका उतार लिया है। तो अब हाफ जो है ना इस पॉइंट पे हमने शामिल कर देने हैं और हाफ जो है हम एंड में इसके ऊपर गार्निश कर लेंगे। तो इनको हम कर लेते हैं मिक्स अच्छे तरीके से। फ्लेम नीचे अभी भी जो है वो लो से मीडियम है, ना फुल मीडियम है और ना ही फुल लो है। तो इस इतने से टेम्परेचर पे मैं इन तमाम चीज़ों को जो है ना वो कुक कर रही हूँ। इनकी फ्रेशनेस, इनकी जो तरोताज़गी जो है ना बिल्कुल, बिल्कुल ये तरोताज़ा हैं, बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये तैयार हो गए हैं। तो एंड पे हमने एक चीज़ रह गई है जनाब बीट रूट। तो यहाँ पे हमने याद रखना है कि आपने बीट रूट जो है ना वो एंड में शामिल करना है और आँच जो है ना वो आपकी बिल्कुल लो हो जानी चाहिए ताकि इसको ज़्यादा टेम्परेचर ना लगे। क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो टेम्परेचर हुआ हुआ है ना उसमें ऑलरेडी ये जो है ना ये सोते हो जाएँगे क्योंकि इसको मैंने क्रश किया हुआ है, काटा नहीं हुआ। तो जब इनको हल्का-हल्का सेक लगेगा ना तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना ये नरम हो जाएँगे। और दूसरा ये अपना कलर छोड़ना शुरू कर देता है, इसलिए इस बीट रूट को, चुकंदर को आपने एंड में शामिल करना है। चलें जी, हमारा मज़ेदार बॉइल्ड चिकन वेज सैलेड हो गया है तैयार। अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। बहुत ही हाई प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ये सैलेड है। अगर आप ये रेसिपी यूज़ करते हैं, ये सैलेड इस्तेमाल करते हैं इस अंदाज से, तो यकीन करें 1 माह के अंदर-अंदर आपको 100% जो है ना वो रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। तो मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से इस सैलेड को बना के देखें, तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही बेनिफिट्स जो है ना वो हासिल होंगे। तो ये लें जनाब, अब हमने ये सैलेड डिश आउट कर लिया है, तो बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स थे वो अब हम इसके ऊपर जो है वो स्प्रेड कर देंगे, जो कि बादाम थे, काजू थे और अखरोट था। तो इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे। इसके साथ ही मैंने मिंट लीव्स लिए हैं, पुदीने के पत्ते, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो हमारा मज़ेदार प्रोटीन से भरपूर, फाइबर से भरपूर बॉइल्ड चिकन वेज सैलेड हो गया है तैयार। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। मेरे चैनल की हौसला अफजाई के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी आसान सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी, यूनिक सी, सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।